चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कोरोना का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। और इस टेस्टिंग किट की क्यों जरूरत है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो लेट कुछ कंट्रोल हुआ है तो 24 घंटे में हाँ केसेस जरूर घट गए हैं, लेकिन उसके घटने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक्चुअल में टेस्ट ही नहीं हो पा रहे क्योंकि अभी सीवियर कंडीशन में चल रहा है सेकेंड वेव। तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कंफर्म केसेस काफी स्टेट्स में तो टेस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, टेस्टिंग किट ही नहीं है, टेस्ट नहीं हो पा रहे, तो उसकी वजह से केसेस धीरे धीरे पता नहीं किस वजह से घट रहा है। बट चलो एक पॉजिटिव न्यूज है, मे भी हो सकता है कि वाकई में लोग सजग हो गए और घर पे बैठ रहे हैं, उस वजह से भी कंट्रोल है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके घटने के। मैं ज्यादातर केसेस तो रिकॉर्ड ही नहीं किए जा रहे। 7 बिलियन जनसंख्या है और अगर आप डेटा से कंपेयर करेंगे ना कि इतने लोगों का टेस्ट हुआ और इतनी जनसंख्या है हमारे पास, तो मैं आपको बता देता हूं अभी तक सिर्फ 30% लोगों का 30% लोगों का ही टेस्ट हो पाया है। पूरी हिंदुस्तान की जनसंख्या में अभी तक 30% लोगों का ही कोरोना टेस्ट हो पाया है। जरा समझिए 70% लोगों का तो कोरोना टेस्ट हुआ ही नहीं है। तब उन्हीं में से डेटा निकल के आ रहे हैं। जरा सोचो अगर इतनी जनसंख्या का टेस्ट हुआ तो हमें तब पता लगेगा कि एक्चुअल कोरोना पॉजिटिव लोग कितने हैं। जरा सोचिए, एक तरह कहें हम लोग बॉम्ब पे बैठे हैं, अभी वो बॉम्ब एक्चुअली फटा भी है, सेकंड वेव इसीलिए आई है, समझ में आ रहा है। और दूसरा थर्ड वेव कभी भी आ सकती है और उसके पीछे की सबसे बड़ी समस्या ही टेस्टिंग है। और हमारे पास इतने हेल्थ वर्कर है ही नहीं, हम लोग टेस्ट करेंगे कहां से? सबसे बड़ी समस्या ये, इतने हेल्थ वर्कर है ही नहीं। 30 इतने दिनों बाद भी आज कोरोना कब से चल रहा है, टेस्टिंग किट आ गई थी, 1 साल समझ लो, 1 से 1.5 साल हो गया कोरोना को चलते। हमने सिर्फ 30% जनता की टेस्टिंग की है। अब ये तो एक समस्या है और टेस्टिंग 70% लोगों की टेस्टिंग बाकी है। इससे पहले आप जरा जान लो एक और समस्या। हम लोगों को लगता है सब कुछ आसान है और गवर्नमेंट कर नहीं रही है। इतना आसान नहीं है भाई, गवर्नमेंट को नहीं करना है। वहां जो हेल्थ वर्कर्स है उनको क्या जान माल का डर नहीं है क्या? आप एक बात बताओ, सीधी सी बात जरा समझें कि क्या जो डॉक्टर्स या फिर नर्सेस जो भी लोग हैं जो टेस्टिंग करेंगे उनको भी तो अपने जान माल का खतरा है। धीरे धीरे टेस्टिंग हो पा रही है, जरा समझो। हर कोई कौन मौत के कुएं में कूदना चाहेगा, लेकिन फिर भी ये लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये लोग फिर भी आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जरा समझो जो लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, लैब्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो मॉर्चरीज में, जरा समझो जहां पर जो शवदाह होते हैं वहां पे काम कर रहे हैं, उनको भी तो टेंशन है, उनको भी तो कोरोना हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे पास वर्कर्स हैं लेकिन लिमिटेड है। इतनी सारी जनसंख्या के लिए वर्कर कहां से लाएंगे? तो समझो अगर हम लोग टेस्ट करने के लिए, अगर आप भी देखोगे कि कोरोना के सेंटर अपने सिटी में घूमोगे, मैं गांव में तो शायद ना भी हो, शहरों में कहीं होगा तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है कि हाँ उस सरकारी अस्पताल में आपको कोरोना का टेस्टिंग मिलेगी, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। लेकिन उससे पहले अगर आप कोरोना का टेस्ट करवाना होता है तो इसकी प्रॉब्लम समझो। कोरोना के टेस्ट को जो आप बाहर जाके करवाते हो उसको बोलते हैं RT-PCR। क्या बोलते हैं? RT-PCR। हर एक चीज को जानो, बहुत जरूरी। अब यहां पर समस्या क्या है जरा समझो। सबसे पहले तो ये महंगा है, कितने? 600 से 1200, मैंने खुद नहीं 2000 रुपए दिए थे। अब सोचो जरा, उसके लिए आपको ट्रैवल करके भी जाना पड़ता है। और जो आपका रिजल्ट आता है कोरोना का वो इमीडिएटली नहीं देते। आपको पता होना चाहिए अगर आप कोरोना टेस्ट करवाए हो तो 48 से 72 घंटे लग जाते हैं। तो इसका मतलब समय ज्यादा लगता है, ट्रैवल करके जाना पड़ता है, जान का खतरा यहां पे भी है, पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं। 600 से 1200 रुपए आपको पे करने पड़ते हैं, तब जाके आपको पता लगता है आपको कोरोना है कि नहीं। आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं दिल से एक रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा।